हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड के 10th क्लास के पेपर के बारे में, जो आपका यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 10th क्लास का द्विभाषी परीक्षा का जो पेपर होने वाला है, पूरा का पूरा पेपर आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो वीडियो को आपको यहाँ पर लास्ट तक देखने का, चैनल पर पहली बार तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो आपका ये 10th क्लास का पेपर होने वाला है, जिसमें आपको सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है। यहाँ पे इसका कोड दे रखा है। इसके बाद यहाँ पर टोटल आपसे 23 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, जो आपका 3 घंटा 15 मिनट का पेपर होने वाला और उसका पूर्णांक आपका 70 नंबर का होने वाला। यहाँ पे स्कैनर दे रखा है, इस स्कैनर के माध्यम से आप इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर यहाँ से डाउनलोड नहीं करना चाहते तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगा विथ आंसर के साथ। तो पूरा का पूरा पेपर यहाँ पे मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। अगर चैनल पर पहली बार तो चैनल को आपको यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना। तो पहला प्रश्न क्या पूछा गया, सारे के सारे स्टेप बाय स्टेप प्रश्न बताए जाएंगे आपको। तो बस वीडियो में आपको यहाँ पर बना रहना और वीडियो को आपको यहाँ पर लास्ट तक देखना है। तो यहाँ पे आपसे पहले सबसे पहला प्रश्न पूछने वाला हूँ, जो आपके यहाँ पे क्या होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न क्या पूछे जाने वाला, इसमें पूछा गया है कि युजुत्सु मत्स्यिनी का था कहाँ का था, इटली का क्रांतिकारी था। तो पहला प्रश्न जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न वो आपके 1 नंबर के होने वाले हैं। इसमें दूसरा प्रश्न पूछा पूना एक्ट किन दो नेताओं के मध्य हुआ था। पूना एक्ट किन दो नेताओं के मध्य हुआ था, ये बताना आपको। गांधी व नेहरू, नेहरू व पटेल, गांधी व सुभाष। तो यहाँ पे आ जाएगा गांधी व डॉक्टर अम्बेडकर के बीच हुआ था पूना पैक्ट। प्रश्न नंबर 3 क्या पूछा गया, तो सारे के सारे प्रश्न आपको यहाँ पे कर लेने। 1932 में ये एक्ट आपका पूना पैक्ट हुआ था। प्रश्न नंबर 3 पूछा गया कि अर्नेस्ट रेनन कौन था। प्रश्न नंबर 3 में अर्नेस्ट रेनन कौन था, ये एक गौतम फिलोसफियर था। प्रश्न नंबर 4 में साइमन कमीशन भारत कब आया था। साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। प्रश्न नंबर 5 पूछा गया भारत से विदेशों को जाने वाले अनुबंधित श्रमिक कहलाते थे, वो गिरमिटिया श्रमिक कहलाते थे, गिरमिटिया श्रमिक कहलाते थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 आता है, जिसमें पूछा गया कि सरिस्का बाघ रिजर्व किस राज्य में सरिस्का, तो ये राजस्थान में सरिस्का। प्रश्न नंबर 7 पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा उस किसी प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। स्थानांतरीय कृषि, रोपड़ कृषि, बागवानी या तो रोपड़ कृषि। प्रश्न नंबर 7 का रोपड़ हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम 8 पे चलने वाले। प्रश्न नंबर 8 में क्या पूछा गया, तो प्रश्न नंबर 8 को यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो 7 का आपका यहाँ पे क्या हो जाएगी, रोपड़ कृषि हो जाएगी। तो प्रश्न नंबर 7 में रोपड़ कृषि को आपको यहाँ पे सही कर लेना है। इसके बाद प्रश्न नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट में क्या पूछा गया हम उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, वीडियो को आपको लास्ट तक देखते रहना। अगर चैनल पर पहली बार तो चैनल को आपको यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना है। प्रश्न नंबर 8 की बात करने वाले। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया निम्न में से धाविक खनिज का उदाहरण बताइए, कौन सा है। लोहे अक्स आ जाएगा, 8 का लोहे अक्स। 9 में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 2 या 2 से अधिक देशों को व्यापार दर्शाता है। आंतरिक, बाहरी, अंतर्राष्ट्रीय, स्थानीय। तो अंतर्राष्ट्रीय आ जाएगा। प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया निम्न में से किस समाज सुधारक ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात की व उसके लिए कार्य किया। तो प्रश्न नंबर 10 में ज्योति फूले, गांधी, डॉक्टर अम्बेडकर भी उपयुक्त। तो इसमें जाएगा जूते फूल, इसमें आ जाएगा आपका ए ऑप्शन। इसके बाद 11 में बेल्जियम निम्न में से किस महाद्वीप का देश है, यूरोप का है। प्रश्न नंबर 12 में शासन की किस व्यवस्था में सरकार दो या अधिक स्तर वाली होती है। प्रश्न नंबर 12 का बताना है, 2 या 2 से अधिक स्तर वाली होती किसमें होती है। संघीय व्यवस्था, सामुदायिक सरकार। तो संघीय व्यवस्था आ जाएगा। प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से राजनीतिक दल का कार्य क्या होता है। निम्नलिखित में से राजनीतिक दल का कार्य क्या होता है। दल चुनाव लड़ते हैं, दल अलग अलग व नीतियों व कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं, या दल की सरकार बनाने और यहाँ पे क्या होता है चलाते हैं, सरकार बनाते हैं और यहाँ पे क्या होता है चलाते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन उपयुक्त सभी आ जाएगा, डी। प्रश्न नंबर 14 में किस क्षेत्र की गतिविधियाँ क्या होता है संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित हैं। प्रश्न नंबर 14 देखिएगा यहाँ पर। प्रश्न नंबर 14 में आपका यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र या सभी। तो किस क्षेत्र पर आधारित होती हैं गतिविधियाँ प्राकृतिक संसाधनों की, तो ये आपकी आ जाएंगी प्रथम क्षेत्र पर आधारित। ये ऑप्शन आ जाएगा। प्रश्न नंबर 15 में आ जाएगा ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल क्या नहीं है, बैंक, सहकारी समिति या नियोक्ता, क्या नहीं है। तो यहाँ पर नियोक्ता नहीं है। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 से आपके यहाँ पर रिक्त स्थान खाली हो जाते हैं, तो आपको यहाँ पर रिक्त स्थान भरने हैं। तो इसमें पूछा गया कि बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं, कौन सा निवेश कहते हैं, उसको हम कहते हैं विदेशी निवेश कहते हैं। तो पहले में 16 में विदेशी आ जाएगा। प्रश्न नंबर 17 में बैंकों व यहाँ पे क्या होता है बैंकों या गवर्नमेंट समितियों से लिया गया ऋण क्या कहलाता है। बैंकों और सरकारी समितियों से लिया गया ऋण क्या कहलाता है, औपचारिक ऋण कहलाता है।
क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इसमें एग मार्क खाली वस्तुओं के लिए क्या बोलता हूँ प्रमाणिक चिन्ह होता है। एग मार्क कोई कौन सी वस्तुओं के लिए ये क्या होता हूँ, एक आपका यहाँ पे क्या होता है सर्टिफिकेट नंबर होता है, सर्टिफिकेशन नंबर होता है, तो वो आपका यहाँ पे होता है क्या तो किसी के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 में भारत में प्रति वर्ष खालिस्तान को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है, तो ये आपका यहाँ पे मनाया जाता है 24 दिसंबर को। किसको, 24 दिसंबर को ही मनाया जाता है। अब हम बात करने वाले अति लघु उत्तर प्रश्नों के बारे में, जो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होने वाले हैं, जो 1.5 नंबर का एक प्रश्न होने वाला। इसमें अति लघु उत्तर प्रश्न आपको करने होते, तो पहला अति लघु उत्तर प्रश्न पूछा गया आपसे 20 नंबर के मित्र राष्ट्रों के नाम बताइए। तो यहाँ पे मित्र राष्ट्रों के नाम बताने हैं आपको, ठीक है। 20 वाले मित्र राष्ट्रों के नाम जैसे कि यहाँ पे लिख देंगे आप फरेबी मित्र से जायज़ दूरी, ये आपकी शॉर्ट फॉर्म हो जाती है। तो फा से अफगानिस्तान, इस तरह से आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पूरे के पूरे प्रश्न आपको यहाँ पे याद कर लेने हैं। तो सारे के सारे प्रश्न जैसे जा से यहाँ पे जापान, माँ से आपका यहाँ पे म्यांमार, इस तरह से सारे के सारे प्रश्नों को आपको याद कर लेना है। इनसे आपका यहाँ पे चाइना, इस तरह से पूरे के पूरे आपको यहाँ पे करने से फ्रांस हो जाएगा, ठीक है। मित्र राष्ट्रों के नाम आपको यहाँ पे लिख देने हैं। रूस हो जाएगा आपका यहाँ पे, उसके बाद आपको यहाँ पे ब्रिटेन हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, जापान हो जाएगा, तो जा से जापान हो जाएगा, ई से इटली हो जाएगा। इस तरह से आपको सारे के सारे यहाँ पे देशों के नाम लिख देने हैं। हम प्रश्न नंबर आगे की बात करने वाले, इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछेगा उसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 देखिए, प्रश्न नंबर 21 में क्या, प्रश्न नंबर 21 में पूछा गया आपसे भारत में सबसे पहले महात्मा गांधी सत्याग्रह किस स्थान पर आयोजित किया था। प्रश्न नंबर 22 में पूछा कौन सी बीमारी अमेरिका में स्पेनिश सैनिकों द्वारा फैली गई थी। प्रश्न नंबर 23 से पूछा गया कि भारत में वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। प्रश्न नंबर 24 में पूछा गया कि बेलाडीला लोह अक्ष की खानें किस राज्य में स्थित हैं। 25 में पूछा गया कि यहाँ पे कहता हूँ परिवहन किसे कहते हैं। तो सारे के सारे प्रश्नों के आंसर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो वहाँ से आपको ज्वाइन करके वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर आप गूगल के माध्यम से इन सारे के सारे प्रश्नों के आंसर वहाँ से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर 26 प्रश्न 26 प्रश्न में क्या पूछा गया, हम इसकी यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। प्रश्न नंबर 26 में पूछा गया कि क्या बताऊँ श्रीलंका की राजधानी का नाम बताइए। 27 में ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को किस नाम से जाना जाता है। 28 में कौन सी संस्था राजनीतिक दलों का पंजीकरण करती है। 29 में मुद्रा किसे कहते हैं। और 30 में पूछा गया मान लीजिए आपके माता पिता आपके साथ सोने के आभूषण खरीदना चाहते हैं, तो इसके लिए आप आभूषणों पर कौन सा शब्द चिन्हित लोगों को देखना चाहेंगे। तो इस तरह से आपके 1.5 नंबर के प्रश्न होने वाले, सारे के सारे प्रश्नों को आपको यहाँ पर अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे 31 होता है। इसके अंदर पूछा गया है कि पैकेटिंग क्या है। पैकेटिंग को क्या कहते हैं। तो इस तरह से आपके अति लघु उत्तर प्रश्न पूरे के पूरे होते हैं। हम नेक्स्ट प्रश्न के चलते नेक्स्ट प्रश्न इसमें क्या पूछे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे लघु उत्तर प्रश्न पूछे गए हैं, जो आपके यहाँ पर 2 नंबर के प्रश्न होने वाले हैं। इसमें क्या पूछा गया 32 नंबर प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे, जिसमें पूछा गया है आपसे यहाँ पे प्रश्न नंबर 32 में नवीनीकरण व अनवीनीकरण संसाधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 32 में इसमें अंतर बताना आपको, नवीनीकरण व अनवीनीकरण संसाधनों में क्या अंतर होता है। 2 नंबर का प्रश्न होने वाला है आपका। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे। प्रश्न नंबर दूसरे में क्या पूछा गया, प्रश्न नंबर आपका यहाँ पर 33 में पूछा गया है कि बहुसंख्यवाद से क्या अभिप्राय है। ठीक है। प्रश्न नंबर 34 में क्या पूछा गया, प्रश्न नंबर 34 को देख लीजिए। प्रश्न नंबर 34 में आपसे पूछा गया कि संघ सूची व राज्य सूची में अंतर स्पष्ट कीजिए। संघ सूची और राज्य सूची में यहाँ पे अंतर स्पष्ट करना है, जो आपका यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न में पूछा गया है। 35 नंबर प्रश्न दे सकते हैं। 36 और 37 से सारे के सारे प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो 35-34 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा एक बार। 34 के बाद आपको यहाँ पर देखना है तो इसमें कौन कौन से संघ राज्य सूची, तो संघ की सूची सम्मिलित हैं। इस तरह से आपको सारे के सारे प्रश्न यहाँ पे आपको कर लेने। प्रश्न नंबर आपका यहाँ पर 36 पूछा गया। 36 को देख लीजिए। 36 में आपसे पूछा गया कि गहन जीव का कृषि से आप क्या समझते हैं। 37 में संप्रदायवाद से क्या इसलिए अभिप्राय, इसके लोकतंत्र के लिए खतरे क्यों माना गया है। प्रश्न नंबर 38 में अंतिम वस्तुओं और मध्यवर्ती वस्तु में क्या अंतर है। 41 देख सकते हैं। 42 के बाद निम्नात्मक प्रश्न, जो आपके 3 नंबर के प्रश्न होने वाले, इसमें 2 प्रश्न दिए होते हैं, 2 में से कोई एक प्रश्न आपको यहाँ पे करना होता है। यहाँ पे देख सकते हैं 46 वाले प्रश्न में आपको सारे के सारे स्थान दे रखे हैं। सारे के सारे स्थानों को मानचित्र में दिखाना है कि मानचित्र में कहाँ कहाँ पर देखेंगे। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर हो जाता है। ऐसे इंपोर्टेंट अपडेट के चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और भी स्टूडेंट वीडियो को देख सकें। और पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जा सकते हैं, वहाँ पे आपको पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पीडीएफ भी देख सकते हैं। इस तरह से पूरा का पूरा पेपर आपका हो जाता है।